कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राकेश गुप्ता अध्यक्ष है जो भी हैं वो मुंह देखी काम करवा रहे हैं। अपना काम करवा के पब्लिक को कुछ भी करे वो अपना काम करवा लिए। सब कोई आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले कि काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। ये सामने का रोड आप देख सकते हैं डरीमा का रोड, ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम चालू है। उस मिनी स्टेडियम का एस्टीमेट बनाया गया था और एजेंसी पंचायत को सुपुर्द किया गया था कि पंचायत निर्माण कराएगी। सरपंच वहां के निर्माण कराने की एजेंसी थी, लेकिन बाद में अंबिकापुर के मुख्यालय कार्यालय में कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इसको बदल करके आरईएच को एजेंसी बनाया गया, जिसमें वहां का कमीशन ताकि अधिकारियों को पहुंच सके और नेता लोगों को पहुंच सके। करजी पंचायत से मैं आता हूं, पारस जी जैसे बोले कि मैं कतकालों का रहने वाला हूं, मेरे कतकालों में सड़क बन गई। वो सड़क सिर्फ राकेश गुप्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए बनी है, जिसमें साइकिल नहीं चलती थी वो अपने लिए रोड बनवाए। पूरी अराजकता इस कांग्रेस की सरकार में फैला हुआ। जितने सरपंच हैं वो सारे के सारे दुखी पड़े हुए हैं, जबकि केंद्र सरकार की ओर से अभी हम बताना चाहूंगा कि अंबिकापुर जनपद क्षेत्र के लिए 5.5 करोड़ रुपए अपने जनजातीय मंत्रालय केंद्रीय सरकार का विशेष केंद्रीय मद का पैसा पंचायतों को आया है। लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेके जनता को डाल दिया। उसके बाद भी ईप में पैसे कर्जे में डालने के बाद भी कहाँ गए पैसे पता नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र इनके जो भी थे, भूपेश बघेल के और टीएस सिंहदेव ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें सभी वर्गों के लिए ऐसे लोक लुभावने चीज कहे गए थे जिसके चलते लोगों ने उनको वोट किया। हम देखें कि ग्रामीण एरिया में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करें तो इन सभी विषयों पर लगभग काम हो ही रहा है। आवास योजना का लाभ आवास योजना का लाभ मोदी जी जो दिए थे और उन्होंने भी कहा था जो उनकी 60% जो देना रहता है उसको वापस ले लिए थे, और अभी जानकारी मुझे मिली है कि जो छत्तीसगढ़ शासन को जो पैसा देना था वो जिला पंचायत में आ चुका है। तो निश्चित रूप से वो भी पैसा ग्रामीणों को मिलेगा और अपने घर को बना पाएंगे। नरुआ गरुआ घुरुआ बाड़ी की भी स्थिति गाँव में बद से बदतर है, ठीक है। और पंचायतों में तो काम नहीं है, सरपंच परेशान है। सरपंच रायपुर में जाके धरने पे बैठते हैं। कर्णधार महानायक जिसको बोला जाता है टीएस सिंहदेव जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और रहे ग्रामीण मंत्री, चला नहीं पाए, ग्रामीण मंत्री से इस्तीफा दे दिए। ये कैसा कारण है कि इस्तीफा देने का? इनका मुद्दा वाला है जो कि मतलब गलती से रोड बन रहा था, बनना था ग्राम पंचायत बकालों में दरिमा मेन रोड से कुबेरपुर मार्ग, वो गलती से वो बन गया, वहाँ बना रहे थे। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए एक राइस मिल था, घूस की भी गलत नहीं बोलना, नहीं बोलिए आप, नहीं चलिए उसके उनसे व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार आने के बाद पंचायतों के अधिकार को क्यों कम किया गया? क्या अब पंचायतों में अधिकारियों का दबदबा है? 15वें वित्त की राशि को 3 भागों में बांटने से पंचायतों को कितना नुकसान हो रहा? प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ पंचायतों में रहने वाले हितग्राहियों को क्यों नहीं मिल रहा? नमस्कार, मैं सुमित। खबरी चौक के खास कार्यक्रम चौराहे पर चर्चा में आज हम पंचायतों के मुद्दे पर बात करेंगे और सरकार से सवाल करेंगे कि जब सरकार सत्ता में आई और पंचायतों को सालाना 70 लाख रुपए देने का वायदा किया था, अब तक सरकार इन वायदों पर खरी क्यों नहीं उतरी? पहला सवाल हम विपक्ष से लेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या लगता है जो कांग्रेस की सरकार है जो अपना पंचायतों को लेकर बात करती है बड़ी बड़ी, शायद वो दिखता नहीं जमीनी स्तर पर। नहीं, निश्चित रूप से धरातल पर कांग्रेस का कोई कार्यक्रम दिखता नहीं है। चुनावी घोषणा पत्र इनके जो भी थे, भूपेश बघेल के और टीएस सिंहदेव ने जो घोषणा पत्र बनाया था उसमें सभी वर्गों के लिए ऐसे लोक लुभावने चीज कहे गए थे जिसके चलते लोगों ने उनको वोट किया। लेकिन आज एक भी चीज धरातल पर दिखाई नहीं दे रहा है। पंचायतों की आपने बात कही, जहाँ तक आज पंचायतों की स्थिति ये है कि जितने सरपंच हैं वो सारे के सारे दुखी पड़े हुए हैं। जिला पंचायत, जनपद पंचायत हो, बजट फंड का पैसा ही नहीं है। पंचायतों में भी जो थोड़े मोड़े पैसे 15वां वित्त और कुछ के आते हैं पैसे, उन पैसों में भी लोग केवल नरुआ गरुआ धुरुआ बारी में सारे पैसे को लगवा दे रहे हैं। तो आम जो कहा गया था इनको कि 60 लाख 8 लाख इतने पैसे हम पंचायतों को जारी करेंगे, आज मेरे को लगता है कि ये आज 3 साल 4था साल होने जा रहा है इस सरकार को। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि 10 लाख रुपए कोई पैसा आया होगा इनकी पंचायतों में। जबकि केंद्र सरकार की ओर से अभी हम बताना चाहूँगा कि अंबिकापुर जनपद क्षेत्र के लिए 5.5 करोड़ रुपए अपने जनजातीय मंत्रालय केंद्रीय सरकार का विशेष केंद्रीय मद का पैसा पंचायतों को आया है। इस क्षेत्र के भी सभी कुबेरपुर है, आमदरा है, सखोली, बरकेला, इन सारे क्षेत्रों के लिए भी 10,19,000 रुपए का पहला किस्त दिया है। दूसरा किस्त अभी फिर एक और देने वाला है।
तो ये पहला किस्त कहवानों के बाद कि तो मतलब केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार काम कर रही है, लेकिन भूपेश बघेल जो कहे थे उसका एक भी काम पूरा नहीं हो रहा है। विकास की बात कहे थे, पंचायतों में जो आवास बन रहे थे, मोदी जी की सरकार में उन्होंने लक्ष्य रखा था 2022 तक सारे के सारे कच्चे मकान पक्के हो जाएंगे। जब तक रमन सिंह की सरकार थी तब तक ये मकान बने। उसके बाद जैसे भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार बनी, इनका जो किस्त आया हुआ था उसमें 40% जो इनको लगाना था राज्य सरकार को, वो 60% का पैसा भी बंदर बांट कर दिया और 40% का अपना पैसा भी नहीं लगाए, और सारे मकान अधूरे पड़े हुए। उसके आज तक कोई किस्त जारी नहीं करी। केंद्र सरकार 3-3, 4-4 बार चिट्ठी लिख रही है कि आप अपने हिस्से का पैसा जारी कर पूर्णता प्रमाण पत्र भेजें ताकि अगला कार्यक्रम, अगली किस्त हम भेज सके, लेकिन यहाँ इनके पास कोई पैसा देने की स्थिति में नहीं है। लाखों रुपए, हजारों करोड़ रुपए का कर्जा लेके जनता को डाल दिया। उसके बाद भी ईप में पैसे कर्जे में डालने के बाद भी कहाँ गए पैसे पता नहीं है। और भ्रष्टाचार का इतना आरोप है इनके ऊपर। आज ईडी का छापा पड़ रहा है। इनके जो मंत्री, इनके जो बड़े बड़े जो अधिकारी हैं, इनकी सौम्या चौरसिया जैसे लोग आज ईडी कटघरे में पड़े हुए हैं। कोल का इतना बड़ा झंझट हो गया, इतना बड़े बालुओं का पूरा तस्करी हो रहा है। पूरी अराजकता इस कांग्रेस की सरकार में फैला हुआ है। 40% जो देना था, शायद ईडी जो अधिकारी छापा पड़ रहा है अधिकारियों के, अगर वही खा गए क्या? मेरे को लगता है कि वो नहीं, उसमें तो नहीं खाए, लेकिन जो इसके पहले यूपी चुनाव में भूपेश बघेल प्रभारी बने थे, हिमाचल में भी प्रभारी बने थे, तो ये पैसा जो है ना, मुझे लगता है कि वहाँ की सरकार को और सोनिया गांधी और उनके जो केंद्र सरकार के अपने आका हैं, इनको खुश करने में और अपनी गद्दी बजाने में लगे हुए हैं। गंभीर आरोप है, सरकार अपने आकाओं को खुश कर रही है और यहाँ सरगुजा में खासकर प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आज भी कई मकान बने नहीं हैं, अधूरे पड़े हैं। मेरा नाम है अनिमा क्रिकेटर, जिला पंचायत सदस्य हूँ और सीतापुर विधानसभा से यूथ कांग्रेस में उपाध्यक्ष हूँ। सरकार की जो योजना थी, सरकार जिस मुद्दे पे योजना बनाई थी उस पे निश्चित रूप से काम कर रही है। हम देखें कि ग्रामीण एरिया में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य के विषय पर चर्चा करें तो इन सभी विषयों पर लगभग काम हो ही रहा है। आप जान ही रहे हैं कि बहुत सारे स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गए हैं। लगभग सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी हो गई है। अब जो 15 सालों में जो सड़कें नहीं बन पाई थी वो भी लगभग अभी पूरी हो गई हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा का काम चल रहा है। चौराहा है, सड़क की स्थिति दिख रही है, अभी कार्य चालू है और दरिमा एयरपोर्ट तक कार्य चालू हुए हैं और दरिमा मोड़ से नावानगर तक की आवास योजना का लाभ आवास योजना का लाभ मोदी जी जो दिए थे, और उन्होंने भी कहा था जो उनके 60% जो देना रहता है उसको वापस ले लिए थे। और अभी जानकारी मुझे मिली है कि जो छत्तीसगढ़ शासन को जो पैसा देना था वो जिला पंचायत में आ चुका है, तो निश्चित रूप से वो भी पैसा ग्रामीणों को मिलेगा और अपने घर को बना पाएंगे। 15 वित्त की राशि की हमेशा चर्चा होती है, 3 भागों में बांटा गया है। आपका जिला पंचायत, जनपद पंचायत और आपका ग्राम पंचायत। कितना नुकसान हो रहा है? इनका नुकसान तो बहुत हो रहा है। हम लोग का भारतीय जनता पार्टी का जब सरकार थी और जो 15वां वित्त का जो राशि थी उसको ग्राम पंचायत में 50% दिया जाता था, और उस राशि से जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो गांव की छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं वो पूरी हो रही थी। जैसे कहीं पे हैंडपम्प का मरम्मत कराना है, कहीं पे बहुत ज़रूरी पेयजल की कमी है, वहाँ का पूर्ति होता था, और कहीं रोड बहुत जर्जर स्थिति में है, वहाँ की पूर्ति होती थी। लेकिन आप सब जनता देख रही है कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है एक भी रोड अच्छी नहीं है। किसी भी गली में जाइए गड्ढा है, गाड़ी चलने लायक तो स्थिति ही नहीं है। जो पहले बना है डॉक्टर रमन सिंह का जमाना है, उसके बाद तो इनका नाम तक नहीं है कि रोड बन रही है, रिपेयरिंग तक नहीं किया गया है। आप जनताओं से भी पूछ सकते हैं और कांग्रेस के लोग भली भांति जानते हैं कि उनके सरकार में उनके द्वारा क्या विकास किया जा रहा है। और रहा बात ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि और घोषणा पूरा करने की, प्रधानमंत्री आवास की बोले कि उन्होंने वापस ले लिया, पूर्व वक्ताओं ने बोला, लेकिन मैं बताना चाहती हूँ कि जब वहाँ से 60% राशि आई तो भूपेश सरकार जो कांग्रेस की सरकार है उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में पक्का की मकान की आवश्यकता नहीं है, कह के उन्होंने 3 करोड़ रुपया राशि वापस कर दिया गया।
और अभी जनता को क्या नहीं है, सबके सामने है। ग्राम स्तर पे हर गरीब को पक्का घर बनाने की आवश्यकता रहती है, क्योंकि वो कच्चे की मकान में बरसात के समय उनको बहुत सारी समस्याएं होती है। क्यों खेत से आते हैं, टपटपाते पानी में वहाँ बैठ के खाना खाते हैं, सोते समय जब सोते रहते हैं टप टप पानी बरसता है, तो उनका खटिया चटाई रहता है, चौपाई उसको सरकाने का काम करता है, वो अच्छी तरह सो नहीं पाता है। इस सब को देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे गरीब लोगों का 15वीं वित्त की राशि को जो 3 भागों में किया गया है, इसका सीधा नुकसान हो रहा है पंचायतों को। पहले शायद सीधे काम होता था, तो इसका क्या बोलेंगे, क्या आरोप है? मैं तो कहना चाहती हूँ कि जो भी 15वां वित्त का राशि है उसको डायरेक्ट ग्राम पंचायत में भेजें, ताकि वो हर आदमी हर गांव का विकास कर सकें। और जो अभी 3 पार्ट में बांट दिए हैं उसको सीधे 50% राशि ग्राम पंचायत को भेजें, ताकि ग्राम के लोगों को अच्छा लाभ मिल सके। आपकी सरकार नहीं दे रही है, 15वीं वित्त की राशि को 3 भागों में बांटी गई है, कौन कहेगा, क्या कहेंगे? जवाब नहीं है कांग्रेसियों के पास, आप ही बता दीजिए। इनके बड़े जो मुखिया हैं, बड़े नेता हैं इस क्षेत्र के, जिला कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, उनको भी बुलाए होंगे संभवतः, तो वो जनता को जवाब देने की स्थिति में नहीं है। मैडम दे दें, मैडम से ले लेते हैं, पहले क्या बोलेंगे? क्या है कि 15 वित्त का जो आना चाहिए पंचायत को वो मिल ही रहा है। लगभग हम भी जानते हैं, हम भी 15 साल पहले देखे थे कि कहाँ पर क्या काम हुआ था, बोलने को रह गया है। लेकिन आज देखिए बिजली का काम हुआ है, स्वास्थ्य का काम हुआ है, कई जगह करोड़ों रुपये के बिल्डिंग आए हुए हैं, स्वास्थ्य केंद्र बनने को वापस हो जा रहे हैं। तो मेरा निवेदन है कि जहाँ भी बिल्डिंग बनना है, जहाँ स्वास्थ्य के लिए कोई काम होना है, वो ज़मीन यदि कोई कैप्चर करके रखा है तो मेरा आग्रह है, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि उस ज़मीन को दे दें। उससे क्या होगा कि हमारे जो ग्रामीण जनों को असुविधा का जो सामना करना पड़ता है वो कम से कम हो जाए। हमारे दरिमा एरिया में देखिए, दरिमा में एक स्वास्थ्य केंद्र बनना है जिसकी करोड़ों रुपया भी रखी हुई है, उसके लिए ज़मीन नहीं मिल रही है। तो मैं निवेदन करती हूँ कि जिस किसी के हाथ में वो ज़मीन होगा, जिस किसी के हाथ में वो उत्थान करना होगा, वो अपने आप को त्याग दें। और उस त्याग को नहीं रहा है, जो भी कैप्चर किया होगा, जिसके अंडर में होगा, वो जगह देंगे तब तो विकास होगा। किसी भी भवन को बनाने के लिए ज़मीन की आवश्यकता होती है ना, ज़मीन चाहिए होगी ना, तो वो करोड़ों रुपया की बिल्डिंग बनाने के लिए एक ज़मीन की आवश्यकता होती है। आप देखिए कि केबलिंग का कार्य बिजली विभाग में केबलिंग का कार्य हर क्षेत्र में हुआ है। आप देखिए नल जल का काम चल रहा है। 15 साल पहले हमने नहीं देखा था कि नल जल का काम हुआ है। 15 साल पहले हमने रोड पे नहीं चला था, आज करोड़ों रुपया। देखिए क्या है, अभी नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी जो चल रहा है योजना, उसमें दबाव पूर्वक ग्रामीणों का जमीन लूट के उसमें बना दिया गया। देखिए पंचायत मंत्री यहीं से टीएस सिंह देव आते थे, और सबको पता है जन घोषणा पत्र में ये 10 लाख की बात हो रही है। 1 करोड़ तक एक पंचायत को देने की वे घोषणा किए थे जन घोषणा पत्र में। आज पंचायतों की स्थिति यह है कि मूलभूत तक का पैसा नहीं मिल रहा है, सरपंच परेशान है, और ये तो झूठा राग अलाप रहे हैं कांग्रेस के नेता। और नरुआ गरुआ घुरवा बाड़ी की भी स्थिति गाँव में बद से बदतर है, ठीक है। और पंचायतों में तो काम नहीं है, सरपंच परेशान है, सरपंच रायपुर में जाके धरने पे बैठते हैं। और पंचायत मंत्री जी की स्थिति टीएस बाबा की ये रही कि जब पंचायत विभाग नहीं संभाल पाए तो वो भी उसे इस्तीफा दे के बैठ गए। क्या कह रहे हैं? श्रीमान ने बताया कि उप स्वास्थ्य केंद्र जैसे कई जगह निर्माण हो रहे हैं, हमारे पीछे ही एक उप स्वास्थ्य केंद्र है, और जबकि ये करजी में इतना बड़ा एरिया है, यहाँ का उप स्वास्थ्य केंद्र आप देख लीजिए कि कैसा है। यहाँ के उप स्वास्थ्य के लिए टीएस बाबा के पास पैसा ही नहीं है, यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री के पास, और दूसरे जगह स्वास्थ्य मंत्री बना रहे हैं। इतनी अच्छी जगह है, यहाँ घोषणा होती है और अभी तक यहाँ का निर्माण नहीं हो रहा है। आरोप गंभीर है, क्या कहेंगे? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन आरोप गंभीर है, उसको बताइए क्या कहेंगे? मैं पारसनाथ राजवाड़े कतकालों से हूँ। आ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पास भी आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। बात है जी नरवा घुरवा की बात है। नरवा घुरवा का उद्देश्य जो है भाजपा वाले समझते ही नहीं है। क्या है नरवा घुरवा का उद्देश्य? अगर देखिए हम किसान पुत्र हैं, हमको मालूम है, हमको आइडिया है कि हम बाकी किसान की हमको आइडिया पूरा तरह है कि हम नरवा घुरवा से क्या कर रहे हैं। अगर हमारे पास अगर एक भी गाय मर जाए, एक भी बछड़ा मर जाए, तो हमारे पास फेंकने की जगह नहीं है। अगर आज शासन कांग्रेस की सरकार ये इतनी बड़ी पहल किसानों के लिए घास सारी चीज़ की जो व्यवस्था जो हो रहा है,
तो आज अथक प्रयास है, शासन के बहुत बढ़िया बिलों में काम है। इस काम से किसी को अगर दुख हो रहा है तो बीजेपी को हो रहा है। नरवा गुरुआ, आपको बता दूं, नरवा गुरुआ योजना का अगर जांच हो जाए ना तो चारा घोटाला से ज्यादा भ्रष्टाचार निकलेगा। क्या कहेंगे आप लोग देख रहे हैं कांग्रेस सरकार छत्तीसगढ़ का जो चल रही है, ऐसे नीति नियम से चल रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि यहाँ के कर्णधार महानायक जिसको बोला जाता है टीएस सिंहदेव जी, वो स्वास्थ्य मंत्री हैं और रहे ग्रामीण मंत्री। चला नहीं पाए, ग्रामीण मंत्री से इस्तीफा दे दिए। ये कैसा कारण है कि इस्तीफा देने का? वो तो यहाँ का शेर कहा जाने वाले टीएस सिंहदेव थे, मगर ऐसा क्या हो गया उनको कि ग्राम क्षेत्र में चलाने का मुद्दा नहीं उठा? कारण ये है कि ग्रामीणों का साथ नहीं दे पा रहे हैं, उनका रोजी रोटी छीन रहे हैं, सरपंचों को चला नहीं पा रहे हैं। मैंने अभी 190 ग्राम पंचायत में दौरा किया है और 190 ग्राम पंचायत में कम से कम आओ नहीं तो 70 पंचायत में सरपंचों के पास कुर्सी तक बैठने को नहीं है। ऐसे सरकार से हम अपना कुर्सी तक बैठने को नहीं है और स्वास्थ्य मंत्री ने इस्तीफा दिया है आपके पंचायत विभाग से, बताइए 4 बार से। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब पंचायत में बैठने का नहीं है ना। मूलभूत का जैसे 15वां वित्त का बात आपने किया, जनपद और जिला में जैसे बंटवारा किया गया है, वो पंचायतों में ही विकास किया जा रहा है। पंचायतों में विकास किया जा रहा है। हाँ, छोटे छोटे जैसे नल हो गया, छोटे छोटे सीसी रोड हो गए, जनपद और जिला वाले देते हैं। आप 4 साल में क्या क्या किए? 4 साल में बहुत सारे काम किए हैं। एक ठोक तो बता दीजिए। जैसे सीसी रोड किए हैं और मान लीजिए रनिंग वाटर का काम किए हैं। रनिंग वाटर, हाँ, चलिए ज़्यादा जवाब नहीं दे पा रहे। 4 साल में आपके पास आ रहा हूँ। 70 लाख रुपए सालाना पंचायतों को देने का कांग्रेस ने वायदा किया था, बाकायदा घोषणा पत्र में है। हाँ, किया था। और ये भी घोषणा पत्र में वो कहे थे कि जैसे बच्चे जो हैं, जो 25 साल से जो उम्र के बच्चे हैं, उनको भी देने की बात कही गई थी। उनको भी किसी को पैसा नहीं मिला। सबके बच्चे खोज रहे हैं कि हमको अभी तक बोले थे कि जो बच्चे बेरोजगार रहेंगे उनको पैसा दिया जाएगा, तो कहाँ एक बार भी तो किसी बच्चे को तो नहीं मिला। पैसा है कि 25 हजार रुपए देने का कहेंगे? सरकार के पास फंड की कमी है। देखिए, सरकार के पास कोई फंड की कमी नहीं है। अभी 2 चुनाव करवाए उन्होंने, हेलीकॉप्टर में जा जाके पैसा लेके गए, बोरा में चुनाव जीता करके आए। पैसा की कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ में जा रहा है, छत्तीसगढ़ का पैसा राजस्थान जा रहा है, कोई कमी नहीं है। छत्तीसगढ़ का पैसा अन्य राज्यों में जा रहा है। आप अपने छत्तीसगढ़ को देखेंगे, आप छत्तीसगढ़ के मुखिया बने हुए हैं ना, ये भूपेश सरकार यहाँ के मुखिया बने, और हमारे यहाँ के गरीब जो हम टैक्स भरते हैं, हमारे टैक्स से वो ऐश कर रहे हैं, आनंद कर रहे हैं, और हिमाचल में जाते हैं वो, दूसरे जगह में जाते। आज हमने दिल्ली जीता है पूरा ना करने का 15 साल पुरानी सरकार। जो छत्तीसगढ़ में भी प्रयास कीजिए थोड़ा सा। ये है कि आरोप है, कौन बताएगा कौन आरोप है कि यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, इस वजह से पंचायतों का विकास नहीं हो रहा है। मैं अपनी क्षेत्र की बात बताऊंगा सर। यहाँ अंबिकापुर से 6 किलोमीटर की दूरी कतकालो गाँव है। आज़ादी से आज तक जो कतकालो में नकंठी में कहीं रोड नहीं बना था। आज जो है कांग्रेस की सरकार के बनने के बाद जो है कतकालो से जो है मेन रोड जो है, ये रोड जो है बिलासपुर रोड पहुंचाया है, देरमा रोड पहुंचाया है। कंठी में एकदम चलने की रोड नहीं था। आज रोड की माने में तो बहुत 1 नंबर, हर जगह रोड बन रहा है। चाहे नहर की बात हो, नहर तक जो किसानों के लिए जोड़ा जा रहा है। रोड में तो कभी कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। अपने यहाँ जो खुद चलने लायक नहीं था, रोड जर्जर, आज वो रोड बना है। बीजेपी को आंदोलन करना पड़ रहा था, विपक्ष को आंदोलन करना पड़ रहा था। हम लोग ही आंदोलन किए थे, फिर इसके बाद ही हम ही लोग बनवाए। क्या कहेंगे? क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए, क्या कह रहे हैं? इधर आइए, इधर आइए, कैमरे के सामने बोलिए। मैं बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस पार्टी के जो हमारे राकेश गुप्ता अध्यक्ष है, जो भी है, वो मुंह देखी काम करवा रहे हैं। अपना काम करवा के पब्लिक को कुछ भी करे, वो अपना काम करवा लिए। रोड बनना है वो अपना बनवा लिए। दूसरा रोड आज मैं देख रहा हूँ 5 साल हो गया, उसमें साला कोई काम नहीं हो रहा है, जिसमें कि वो 2 दिन का काम नहीं उस रोड को बनेगा। माझापाड़ा नाम है उस रोड का, करजी माझापाड़ा में वो रोड बन नहीं पा रहा कई दिनों से। प्लस नल जल का काम अभी खोदाई चल रही है, सब कुछ चल रही है। जहाँ जोड़ना था वहाँ नहीं जोड़ा गया। क्यों नहीं जोड़ा गया? मुँह देखा हो रहा है सब ये काम। ये हमारे ग्राम पंचायत करजी में ये काम हो रहा है। आपके जिला अध्यक्ष पर गंभीर आरोप है, सिर्फ अपना व्यक्तिगत हित के लिए काम करवा रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उनका जो फॉर्म यहाँ पे वो भंडार है, भंडार के सामने का भी उनका रोड नहीं बना हुआ है। बगल से उधर से जाने वाला जो रोड है, मैं अभी बन रही है
तो बहुत मुश्किल से अभी सैंक्शन हुआ है। तो कहने का मतलब कि इतना अगर वो अपने लिए सिर्फ काम करते तो कर्जी में ही काम नहीं करता। जिला पंचायत सदस्य उनका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इसके अलावा जो अभी सब कोई आरोप लगा रहे हैं भाजपा वाले कि काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है। ये सामने का रोड आप देख सकते हैं, डरीमा का रोड, ठीक है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है लेकिन काम चालू है। और ये चौड़ीकरण से लेके ये रोड बनना और ये डरीमा एयरपोर्ट मतलब जो चालू करवाने में इतना मेहनत कर रहे हैं, ये समय लगता है कोई भी काम में कोई भी चीज का प्रोसेस होता है। टेंडर लगाए बिना, टेंडर की प्रक्रिया से लेके काम शुरू कराने से लेके बहुत सारे कार्य होते हैं। वो सारे कार्य में समय लगता है, बिना समय के कोई भी काम नहीं होता है। अगर चाहेंगे कि फटाफट हो जाए तो हमेशा गलत ही होगा। भाजपा में जितने रोड है देख सकते हैं, सब टूट के खत्म हो चुके हैं। मैं देखिए जो कांग्रेस के एक शांत रहिएंगे सर, कांग्रेस के लोग जो इस बात को जो सड़क को लेके जो अपने डंके पीट रहे हैं, मैं उसके बारे में भी एक बात कहना चाहूंगा कि ये जो दरिमा मोड़ से लेके जो नवानगर तक जो सड़क निर्माण हो रही है, ये भी क्या है ना, सड़क विकास प्राधिकरण जो आजकल लिमिटेड बना दिया गया है, वहां से वो कर्ज के रूप में यहाँ 54 करोड़ रुपए लिया गया है पैसा, और इसका कर्जा पटाएगी जनता। और ये कर्ज में लिया गया, कोई सरकार का दिया हुआ पैसा नहीं है, और इसका इंटरेस्ट लग रहा है। पहले 54 करोड़ मिला था, टेंडर हुआ, लेकिन वो 48 करोड़ रुपए में बिलो होने के कारण आ गया। निर्माण तो हो रहा है, आप देखिए उसका हवाई पट्टी का निर्माण हुए, प्रधानमंत्री सड़कों का गली गली में सड़क बना, तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय में सड़क पहुंचा है बहुत सारे चीजों को। ये खाने का अन्न योजना जो मिला भाजपा की सरकार में, जब 1 रुपए किलो चावल जब 35 किलो पूरे क्षेत्र में मिला ना, तब से लोगों की भूखमरी खत्म हुई है। और आज जो चावल आना चाहिए, केंद्र सरकार ने, मोदी ने 5-5 किलो चावल फ्री भेजा है, लेकिन वो पैसा नहीं मिल रहा है। ये सारी चीजें हैं, हकीकत है ये। क्या करें जी। मैं भाई साहब 2 विषयों पे बात करना चाहता हूँ। ये विकास की बात अभी भाई साहब कर रहे थे, और पारस राजवाड़ी जी बोल रहे थे गौठान के बारे में जी। इसमें गौठान में मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि किस प्रकार से लोग विकास करते हैं और वो कहाँ विकास हो जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ। गौठान की बात जहाँ पे पारस भाई हमारे बता रहे थे, गौठान पे पूरा 15वां वित्त और मूलभूत की राशि को दबाव पूर्वक उसमें लगवाया जा रहा है, जिसमें पूरी तरीके से पंचायत का अधिकार था, लेकिन उस अधिकार का हनन करके आम आदमी को पूरी तरीके से लोग उनका किसी प्रकार का कोई सुविधा का काम नहीं हो पा रहा है। दूसरा बात, भाई साहब बता रहे थे कि विकास का काम हमने किया। विकास का काम कैसे किया मैं बता रहा हूँ। करजी पंचायत में अभी मिनी स्टेडियम का निर्माण हो रहा है। उस मिनी स्टेडियम का एस्टीमेट बनाया गया था और एजेंसी पंचायत को सुपुर्द किया गया था कि पंचायत निर्माण कराएगी। सरपंच वहां के निर्माण कराने की एजेंसी थी, लेकिन बाद में अंबिकापुर के मुख्यालय कार्यालय में, कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में इसको बदल करके आरईएच को एजेंसी बनाया गया, जिसमें वहां का कमीशन ताकि अधिकारियों को पहुंच सके और नेता लोगों को पहुंच सके। और आज पंचायत पूरी तरीके से यहाँ पे बेकार होकर पड़ी हुई है। ये है विकास कार्य। क्या कहेंगे? मिनी स्टेडियम का जो काम होता है वो 20 लाख से ऊपर का होता है, और पंचायत में 20 लाख से ऊपर आ नहीं सकता है, इसलिए आरईएस को टेंडर के लिए दिया गया है। कितने का? देखिए, ये आप सरपंच से खुद पूछ सकते हैं कि किस तरीके से इसका पहले एस्टीमेट बनाया गया था और उस पंचायत के अधीन इस काम को करवाने के लिए दिया गया था। 2-3 यहाँ के बताइए क्या कहेंगे जी। मैं ग्राम पंचायत करजी का सरपंच हूँ जी। स्टेडियम का अनुमानित लागत में स्वीकृति राशि लगभग 60 लाख का है। तो ये लगभग इस शुरुआत से ही था कि मतलब कि एजेंसी ही काम करेगी, इसमें ग्राम पंचायत को नहीं दिया जाएगा, इस टाइप से बात। तो फिर क्यों पहले ग्राम पंचायत को दिया गया? फिर ऐसा नहीं हुआ था कि ग्राम पंचायत को दिया गया था, ऐसा नहीं हुआ था। स्टेडियम वाला मामला गंभीर है, बहुत उठ रहा है। स्टेडियम वाला मामला गंभीर है। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे सबसे पूछ सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे ठेकेदारी भी किए हुए हैं, सबको ये जानकारी होगा कि 20 लाख से ऊपर का कोई भी काम पंचायत को डायरेक्ट एजेंसी नहीं बनाया जा सकता है। उसके लिए आरईएस माध्यम है और पीडब्ल्यूडी माध्यम है, तो उसी को दिया जाएगा और टेंडर वही उसी माध्यम से किया जाएगा। 60 लाख का कोई भी काम पंचायत में आज तक हुआ है तो बता दें। तो टेंडर होगा किसी भी चीज में प्रक्रिया। स्टेडियम का टेंडर क्यों नहीं हुआ? स्टेडियम निर्माण खत्म हो गए, टेंडर क्यों नहीं हुआ? निर्माण एजेंसी काम करके रखी है। मेरा एक सवाल है, मेरा एक और है। करजी पंचायत से मैं आता हूँ, पारस जी जैसे बोले कि मैं कटकालों का रहने वाला हूँ, मेरे कटकालों में सड़क बन गई। वो सड़क सिर्फ राकेश गुप्ता के व्यक्तिगत लाभ के लिए बनी है, जिसमें साइकिल नहीं चलती थी वो अपने लिए रोड बनवाए। कई जो सरपंच है उनका आरोप है कि जो राशि आती है बैंक क्या करता है कि उन राशियों को पहले चेक ले लेता है, काम आया नहीं कि उसके पहले चेक ले लेता है। यदि
अगर ये चेक जमा नहीं करते हैं सरपंच तो उन पर दबाव बनाते हैं और बैंक से कहकर चेक को होल्ड करा दिया जाता है। ऐसी मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं है। कोई भी चेक पहले जमा नहीं करवाएगा। मैं सरपंच हूँ, ऐसा आप जो आरोप लगा रहे हैं कि सरपंचों पर दबाव बनाया जाता है वो बिल्कुल गलत है। और रही बात जो बात बोल रहे हैं कि व्यक्तिगत सड़क की, ठीक ना, जिस सड़क बना है उस सड़क में लगभग 70 परिवार डिपेंड करते हैं। मेरी बात सुनेगा आप, 70 परिवार डिपेंड करते हैं। उन 70 परिवारों को आज तक ना तो आपातकालीन सुविधाएं मिल रही थी, एम्बुलेंस और महतारी और आपको फायर ब्रिगेड, कोई भी गाड़ी नहीं पहुंच रही थी। आप कैसे इसको मान सकते हैं कि भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। कहाँ पर भ्रष्टाचार दिख रहा है? कई मामले आते हैं कि यहाँ पे सचिव खा गया, अधिकारी खा गए। वैसे तो पहले भी तो नान घोटाला हुआ था नहीं बीजेपी शासन में, तो उसका कहाँ पता चल रहा है? सरपंच हाँ, मैं पूरन सिंह पे काम हूँ, जिला महामंत्री भी हूँ, अनुसूचित जनजाति। मैं ये पूछना चाहूँगा भैया, अभी जो रनिंग वाटर का काम चल रहा है, जो चला, जो 17 लाख से कम का था, 5 लाख का था, लेकिन उसमें क्यों ठेकेदार थे? और वो जबरन पंचायत के सरपंचों के सचिवों से दबाव बना के चेक लिए। रनिंग वाटर कोई ठेकेदारी नहीं था, पीएचई क्यों किया, उसको पंचायत में क्यों नहीं दिया गया? और आज जाके हर रनिंग वाटर का स्थिति देख लीजिए, सबका नल टूट रहा है, टंकी फूट रहा है। सवाल सुन लीजिए, बोल रहे हैं कुछ, सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। रनिंग वाटर का जो काम हुआ है वो पंचायत में हुआ है, लेकिन उसको पीएचई विभाग से ठेका कैसे दिया गया? वो तो 20 लाख से कम का था और सरपंचों पे दबाव डाल के वही पंचायतों से ही एएस लिया गया है, वहीं से प्रस्ताव लिया गया है और वो अपना भंडा अपना जेब में भर रहे हैं। क्या कहेंगे? एजेंसी ग्राम पंचायत, उसका एजेंसी ग्राम पंचायत, रनिंग वाटर जो बोल रहे हैं ना, उसका एजेंसी ग्राम पंचायत वही ठेकेदार काम किए हैं, उसमें सरपंचों के ऊपर दबाव डाला। भैया बीजेपी शासन में पूरे ग्राम पंचायत से लेके सारी जगह में ठेकेदार ही कमीशन खोरी करते थे। बीजेपी शासन 15 साल काम की, उसको देखे हमारा सरकार में 15 साल 5 साल भी नहीं हुआ है, 2 साल तो कोरोना खा गया, 1 साल पूरा जगह से काम हो रहा है। हर जगह 100 करोड़ का काम, शिक्षा में ले लीजिए, स्वास्थ्य में, सड़क में ले लीजिए, पानी में ले लीजिए, बिजली में ले लीजिए, सब बेहतरीन है। और बताऊं आपको, बिजली का नाम भुला गए, गोल होना कहाँ पर लगे हैं आप? बच्चा के देखिए, कौन बोल रहा है गोल होना भुला गया है सर? कहाँ लगे हैं आप? पानी घर घर पहुंच रहा है सर। हाँ, बताओ आपको, सुनिए बताओ आपको, कलकत्ता रोड जाके देखिए, मोहनपुर रोड जाके देखिए, सब जगह चल रहा है। क्या बोल रहे हैं? देखिए, सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में ही सरपंच लोग मुक्त होकर काम किए। आज कांग्रेस शासन काल में ही पूरी ठेकेदारी पद्धति चल रही है और सरपंच पति थे बताएं अभी कि किस प्रकार से पीएचई के काम को जो पंचायत के अंडर में काम किया जा सकता था उसको भी ठेके पे दे दिया गया। तो सबको पता है कि किस तरह से अभी पंचायतों में और सरपंचों के अधिकार को छीन के किसी के ठेकेदार को दे दे रहे हैं। और अभी स्थानीय स्तर पे भी आरोप लगाया गया और ये आरोप सीधे सीधे कांग्रेस के जिलाध्यक्ष पे लगा है कि वे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने यहाँ सारे यहाँ 1 मिनट, सभी सरपंच लोग यहाँ उपस्थित हैं, बहुत सरपंच हैं। मैं थोड़ा सा बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो पुराने सरपंच और सरपंच अभी भी हैं, ये पूछ लें भाजपा की सरकार के समय कितना काम किए और अभी की सभा में कितना काम किए। आम आदमी पार्टी आवाज बुलंद कर रही है। देखिए भैया, भाजपा और कांग्रेस दोनों एक ही, सामने देखिए, दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। दोनों एग्रीमेंट है, आराम से एग्रीमेंट, 15 साल तुम कमाओ, 15 साल मैं कमाऊंगा, दोनों कमा अपने घर में झोली भर ली। आज स्थिति बहुत बुरी है इस छत्तीसगढ़ की जो है ना, स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि मतलब हम लोग अब दम घुट रहा है। इस भाजपा से छुटकारा चाहते हैं और इस कांग्रेस की सरकार से छुटकारा चाहते हैं। और इसमें अब देखिए हमको अवसर मिले, हम आम आदमी का आवाज है, हम उनको दिखाएंगे। पंचायतों का क्या विकास करेंगे? विकास हमको अवसर तो दीजिए, पहले हमको अवसर देगी, हमको अगर अवसर जनता देती तो आपसे पहले कितना हनन हो रहा पंचायतों का? माइक छोड़ दीजिए आराम से ऐसे। आज करजी चौक पर जो चर्चा हो रही है, हमारे बड़े भाई प्रबोध मिंज भी पंचायत सरपंच से और मेयर तक रह चुके हैं। कांग्रेस के भी लोग हैं और बीजेपी। कांग्रेस की सरकार जब आई तो छत्तीसगढ़ की जनता की बड़ी अपेक्षाएं थी, जो उनकी जन घोषणा में वायदे किए थे। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अभी तक बापू के नाम पर छत्तीसगढ़ सरकार
ढींग हाँकती है। पंचायती राज 1993 से छत्तीसगढ़ में एमपी पहले था, जब छत्तीसगढ़ बना तो छत्तीसगढ़ ने अडेप्ट किया। सभी सरपंच हैं, पंचायत यहाँ पेशा का क्षेत्र है, पेशा वाले क्षेत्र में ग्राम सभा को विशेष अधिकार है। और मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि आज 30 वर्षों में किसी भी पंचायत में कोरम पूरा नहीं होता। जब कोरम पूरा नहीं होता तो कैसे डिसीजन हो जाता है। यह जो कांग्रेस की सरकार है, आधिकारिक तौर पर दबाव डाल करके अधिकारियों से अपने मनमानी ढंग से जनता के भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए निर्णय लेती है। सरकार ने अभी ढिंग जो हाँक रही है नरवा गुरवा घुरवा बारी और गोठान की, मैंने छत्तीसगढ़ के कई गोठानों का दौरा किया है। पता ये चला है कि पंचायत की जो आधार जो राशि है और वित्त 15वें वित्त की राशि है, उस राशि को सरपंचों से बल प्रयोग पूर्वक उस राशि को स्थानांतरित करके छोटे छोटे स्ट्रक्चर जो 1 लाख के स्ट्रक्चर है उसका जो भी उन्होंने एस्टिमेट किया होगा, राशि का बंदर बांट है। एक सरकार की और योजना है नल जल योजना, जो पूरे छत्तीसगढ़ में सभी को शुद्ध पेयजल देने की बात कर रही है। और उस केंद्र सरकार की योजना है, छत्तीसगढ़ सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में जो उसमें ठेकेदार काम कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, 1 वर्ष से 1 रुपये का भुगतान छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने नहीं किया। इस सरगुजा में कांग्रेस के 2 मंत्री हैं, अमरजीत भगत और टीएस सिंहदेव। इसके अलावा 2-3 लोग आयोग में भी हैं। आज यहाँ स्वास्थ्य मंत्री के जिले में स्वास्थ्य की स्थिति को देखिए। आदिवासियों के लिए जो सरकारी योजनाएं आई हैं उनका भी बंदरबाट ट्राइबल डिपार्टमेंट में हुआ है, सभी लोग जानते हैं। हाँ, क्या कहेंगे बताइए, आरोप है। भैया का मैं एक बात काटूंगा। भैया बोले कि पेशा प्रधान राज्य है ये राज्य पेशा प्रधान नहीं है, ये कृषि प्रधान राज्य है। धान का कटोरा सरगुजा बस्तर, सरगुजा और बस्तर मानना पड़ेगा है। धान का कटोरा मिल रहा है इस राज्य को। एक मिनट मैं ये कहना चाहूँगा सर, सरकार की जो है सरगुजा महाराज की जो घोषणा पत्र का जो आरोप लगा रहे हैं भाजपाई, अभी साल भर की समय है। अभी सरकार की जो है सरगुजा महाराज जो भी घोषणा पत्र किए हैं उसमें तो काम पूरा हो गया है, कुछ अभी साल भर बचा है, उसमें जरूर कुछ न कुछ अभी निकला, साल भर ही बचा है। रही सवाल सड़क की बात है, सड़क वाली बात है। कतकालों से जो सड़क बना है, कतकालों में से जो सड़क मंडी करजी तक बना है, जो कतकालों की जो बचत पैसा था, जो बचत था, उस पैसा को आगे रोड बढ़ाया गया है, न कि उस रोड को गमन नहीं किया गया है। मतलब वो पैसा जो विलम्ब था, वो बचत पैसा को मेन रोड जो है सोसाइटी जो रखा गया है। क्या कह रही? मैं ये बोल रही हूँ कि जब सरकार कांग्रेस की बनने वाली थी, 36 घोषणाएं की, जिसमें महिलाओं का बात भी कहा गया था। और महिला सरकार बोलती है कि हम गरीब का और किसान महिलाओं का सरकार है। अगर महिलाओं का सरकार छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार है तो उनका बेरोजगार क्यों छीना गया? महिला स्वयं सहायता समूह बनाकर एक आप भी जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं, पहले पंचायतों को सीधे खर्च करने का अधिकार था। अब टाइड अनटाइड वाला मामला है, अब कैसे करेंगे बताइए। पंचायत को सरपंच ग्राम पंचायत का ग्राम सभा को अधिकार था कि जिस जगह काम सेक्शन करना है उस जगह का पंचायत की राशि जो डायरेक्ट पंचायत में आती थी उसमें सरपंच सचिव 50,000 के अंदर अपना हरण कर सकते थे। लेकिन आज उनको इतना दबाया जा रहा है, बिना सीओ का अनुशंसा के बिना उन लोग राशि हरण नहीं कर सकते हैं। वैसे ग्राम पंचायत का सरपंच सचिव कैसे अपना गांव का विकास कर पाएंगे? उनके दबाव रहेगा तो उनको भारी समस्या हो रही है, इससे गांव की पब्लिक को भारी नुकसान पहुंच रही है। पे चल रहा है, क्या कहेंगे टाइड अनटाइड वाला मामला? पहले सीधे अधिकार था, अब अधिकार नहीं है। आज भी सरपंच को जो पहले प्रदत्त अधिकार था, सरपंच को आज भी वही अधिकार, उसके अधिकारों का कहीं हनन नहीं हुआ है। उन्हीं के सिग्नेचर साइन से राशि जारी होता है। रही बात टाइड अनटाइड की, तो जरूरत के हिसाब से पंचायत को क्या कहाँ पर क्या निर्धारित करना है ये पंचायत जानती है।
अधिकारी को भी दबाव रहता है? अधिकारी का दबाव कुछ नहीं है, पंचायत काम करके देते हैं, पंचायत अपने स्वेच्छा से काम करते हैं, स्वतंत्र हैं हमारे हम। अच्छा, अधिकारी पहले भी हुआ करते थे, कांग्रेस के शासन में अधिकारी चुने गए क्या? कांग्रेस के शासन में ही अधिकारी आए क्या? पहले भी अधिकार थे, पहले भी कांग्रेस थे, पहले भी अधिकारी थे और सरपंच पहले भी थे। आज और रही बात घोषणा, थोड़ा बोले दीजिए। और रही बात घोषणा की, तो बोले दीजिए। रही बात घोषणा की, तो मेरे जानकारी के अनुसार, जितना मेरे को जानकारी है, जितना मुझे ज्ञान है ना, महिलाओं के लिए तो इतना बड़ा आज मैं रही बात पेंशन योजना कांग्रेस का ही देन है, रही बंद कर दिया आएंगे आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस के बाद मिलेगा, चिंता मत कीजिए। रही बात अभी तो कांग्रेस चालू किया महिलाओं को सशक्त करने का, स्वतंत्र करने का, तो मैं मोदी जी से हाथ जोड़ के अपील करूंगी कि हम मोदी जी से बताइए। मोदी जी से अपील करती हूँ कि महिलाओं को आरक्षण दें, और मोदी जी से अपील करती हूँ कि 2002 का जो सर्वे सूची लेते हैं उसको कैंसिल करके 2011 का एससीडीटी लिए, जिससे किसी कई विधवाओं का और कई बुजुर्गों का। पंचायतों की बात हो रही है, पंचायत की बात हो रही है। मेरा एक सवाल है, एक मिनट शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए। हाँ, काम की बात होगी, काम की बात शांत होगी। इनका मुद्दा वाला है जो कि मतलब गलती से रोड बन रहा था, बनना था ग्राम पंचायत बकालो में, दैरमा मेन रोड से कुबेरपुर मार्ग, वो गलती से वो बन गया, वहाँ बना रहे थे। तो व्यक्तिगत लाभ के लिए एक राइस मिल था, घूस दे करके। शासन पहले भी चल रहा था, शासन आज भी चल रहा है। यही पब्लिक है जो रोड पे चलते थे, और हम भी वही पब्लिक है जो बीजेपी के शासन में भी रहे होंगे। क्या कहना चाह रहे हैं? ये भी एक मिनट कुछ कहना चाह रहे हैं? आगे इधर देख के मैं ये कहना चाह रहा हूँ, 50-55 साल से कांग्रेस का सरकार था, 15 साल बीजेपी का सरकार ना, दोनों से सवाल है ना, कांग्रेस बीजेपी दोनों से सवाल है। 50-55 साल से कांग्रेस का सरकार रहा, 15 साल बीजेपी का सरकार रहा, है ना, और ये 4 साल 2 साल मानना पड़ेगा, 4 साल बीजेपी भी देती है, कांग्रेस भी देती है ना। तो अभी मोदी का बात आता है तो बीजेपी देती है, कांग्रेस। सुनिए, अच्छा सुनिए ना, मैं अभी तो कुछ बोला ही नहीं हो तो सरकार शासन का बात। अच्छा सुनिए, इधर देख के बोलिए आप। लेकिन हम ये जानते थे, हम ये जानते थे जीव जंतु मानव का ऑपरेशन होता था, लेकिन ये सरकार आया तो जमीन का ऑपरेशन कर दिया, है ना, जमीन का ऑपरेशन कर दिया, है ना, मेड़ का रकबा निकाल दिया, है ना, खलिहान निकाल दिया, है ना, बारी झाड़ी निकाल, जिसका 5 एकड़ जमीन होता था, है ना, 5 एकड़ जमीन। भैया आपसे सवाल है, जब बीजेपी थी उस समय जो अधिकार पंचायतों को दिए गए थे, लगता है उसमें कमी हुई है इस सरकार? नहीं, देखिए वो जो सवाल सुन लीजिए, आराम से बोलिए। सुने तो सब लोग शांत रहते हैं। कांग्रेसी पे जा रहा हूँ, मैं आखिरी सवाल पे जा रहा हूँ, आखिरी सवाल पीछे रहना। नहीं क्या एक बार मुद्दा हो गया, फिर से देखिए जब भाजपा के समय में जो अधिकार पंचायतों को दिए गए थे, वाकई में क्या कांग्रेस ने उसका हनन किया है? नहीं, निश्चित रूप से जो व्यवस्था, देखिए शांत रहे, थोड़ा सुन लीजिएगा, जो बात पूछ रहे हैं उस पर जवाब देना है। आपस में हम लोग लड़ेंगे तो उसका क्या वो नहीं, लेकिन जो इनको करना है, जो पूछेंगे, जिससे पूछेंगे अपना अपना जवाब दीजिएगा। जी जो रकबा कम कर दिया, आऊंगा, रुकिए थोड़ा सा बताइए जी। नहीं, आपने पूछा कि जो बीजेपी के समय जो पंचायतों को अधिकार थे और अभी जो अधिकार है, इसमें जो कटौती हुई या क्या हुआ, जो परिवर्तन हुआ। निश्चित रूप से ग्राम पंचायत को जो अधिकार थे, उस समय जो राशियां मिलती थी और सीधे ग्राम पंचायत को
50% जो राशि ग्राम पंचायत को जाती थी अब वो राशि नहीं जा रही है। ये बड़ा परिवर्तन हुआ। अब पहले ऐसी राशि नहीं जा रही है। ये जो अब आम आराम से थोड़ा सा दोनों तरफ बताइए अभी आप ही है दादा बोलने दीजिए व्यक्तिगत अच्छा बोल लीजिए बोलने दीजिए अच्छा आप मेरे को बताइए दादा, मैं किसी भी मुद्दे पे व्यक्ति विशेष को कुछ बोली हूँ क्या? व्यक्ति भी गलत है, वो नहीं बोलना, नहीं बोलिए आप। नहीं चलिए उसके उनसे व्यक्तिगत नहीं है, व्यक्तिगत इस कार्यक्रम को हम यही रोक रहे हैं। अब अगले चौराहे पे चर्चा में हम किसी और मुद्दे पर बात करेंगे। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। सुमित सिंह, खबरी चौक से।